विधायक और मंत्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैश्य को एकजुट करना है। तो जितने भी वैश्य हैं, चाहे वो किसी पार्टी में, चाहे रामेश्वर चौरसिया जी हों जो भारतीय जनता पार्टी में है, प्रकाश चंद्रा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान जी के साथ हैं, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के समीर महासेठ हों, या फिर कांग्रेस के मंजीत आनंद साहू हों, चाहे हमारा कोई भी वैश्य बंधु किसी दल में हो, हम दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके सभी वैश्य को एकजुट करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। औरंगाबाद में वैश्य समागम कार्यक्रम का आयोजन जो है वो प्रकाश चंद्रा जी की तरफ से किया गया। कार्यक्रम में भीड़ भी लोगों की खूब देखी गई। सबसे पहले आप कितना मानते हैं कि ये कार्यक्रम जो है, जो आपने सोचा था इस कार्यक्रम को लेकर, उतना क्या ये सफल रहा या कि फ्लॉप रहा? नमस्कार। ये कार्यक्रम कितना सफल रहा यह मीडिया वाले बताएंगे। यह कार्यक्रम कितना सफल रहा वो भीड़ बताएगी जो आपके कैमरे में कैद है। यह कार्यक्रम कितना सफल रहा ये लोगों का उत्साह लोगों का बता रहा होगा आपको। लोगों का हुजूम था, उत्साहित वैश्य समाज था, और यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल रहा, क्योंकि वैश्य जिस आकांक्षा के साथ एकजुट हुए थे, कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि उनके सपनों को आवाज़ मिल रहा है। क्या चाहिए वैश्य समाज को और क्या पूरा करना चाहते हैं और क्या डिमांड्स है आपको मैं बताता हूँ। अभी तक जितना भी सम्मेलन होता है, चाहे किसी जाति का हो, सिर्फ वैश्य नहीं, हर जाति का जो सम्मेलन होता है, उसमें राजनेता या जो कार्यक्रम को कराते हैं वो अपनी इच्छाओं के साथ उस कार्यक्रम को कराते हैं। उसमें उनके वर्ग के लोग जो वहाँ इकट्ठा होते हैं वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और बाकी लोग सदन में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने ही लोगों को ठगते हैं। हमारी एकमात्र अपेक्षा है, हमारी एकमात्र आकांक्षा है कि जो मेरे लोग हैं, जो अब तक पूरे तरह से सामाजिक नहीं हो पाए हैं, वो सिर्फ अपनी दुकानदारी या व्यापार को करते हैं, और करने के बाद अपने जीविकोपार्जन के अलावा बाकी उनके अंदर न राजनीतिक चेतना है, न वो अपने हक की लड़ाई को लड़ पाते, न मुखर होकर के अपने लोगों के समर्थन में खड़े हो पाते। हम उनकी शून्य पड़ी चेतना को जगाना चाहते हैं, हम वैश्यों को झकझोरना चाहते हैं। काम विधायक मंत्री कर रहे हैं क्या आपके समाज के? विधायक और मंत्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैश्य को एकजुट करना है। तो जितने भी वैश्य हैं, चाहे वो किसी पार्टी में, चाहे रामेश्वर चौरसिया जी हों जो भारतीय जनता पार्टी में है, प्रकाश चंद्रा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चिराग पासवान जी के साथ हैं, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के समीर महासेठ हों, या फिर कांग्रेस के मंजीत आनंद साहू हों, चाहे हमारा कोई भी वैश्य बंधु किसी दल में हो, हम दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके सभी वैश्य को एकजुट करना चाहते हैं। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है कि विरोधी खेमे वाले लोग जो हैं वो मंच पे ना आए, मंत्री लेवल के लोग और विधायक लेवल के लोग, और तारीफ कर दे। अभी खूब तारीफ मंच पर हो रही थी, रणविजय साहू ने भी किया, समीर महासेठ ने भी किया। इन तारीफों का क्या मतलब, सियासी मतलब निकाला जाए? आपको मैं बता दूं कि यह ऐसा आज से नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति में एक लकीर, एक दीवार आपको अलग अलग कर देती है। लेकिन जब आप समाज सेवा करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, तो समाज का वर्ग वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, नकारात्मक मानसिकता भी क्यों नहीं हो, लेकिन वो आपकी तारीफ करता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर शहीद हो जाता है तो वो किसी भी जाति का हो, पूरा गांव पूरा शहर उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, वैसे ही हम अपने कार्यों से प्रतिदिन आहुति डालते हैं अपने समाज में। हम जब कोई काम करते हैं, चाहे वो रक्तदान हो, लोगों का श्राद्ध हो, लोगों की सहायता करना हो, लोगों के पक्ष में खड़ा करना हो, या फिर लोगों की लड़ाई को हमको शासन प्रशासन से लड़ना हो, हम न पार्टी का लाइन देखते, न जाति देखते। मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन बावजूद उसके मैं जिनसे चुनाव हारा हूँ, अगर वो भी मेरे पास आते हैं, वो अगर हमारी ओर सम्मान की नज़र से देखते हैं, उनका गले लगाते हैं, उनके काम के लिए उनके लिए मजबूती से खड़े होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं और अड़ते हैं। और मुझे लगता है कि चूँकि राजनीति में इतनी घृणा है, तो हमारे जैसे लोग शायद राजनीति में कम हैं, इसलिए कोई भी हमारी आलोचना करने से बचता है। और आप अगर बचता है या डरता है? नहीं, डरेगा क्यों? सामाजिक व्यक्ति से कोई डरता नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि पार्टी हमारी कोई हो, मेरा व्यक्तित्व आगे होता है, मेरा काम आगे होता है, और हमेशा हम अपने काम के कारण ही जाने जाते हैं। और इस काम में भी जब वैश्य लोगों को मैं जागृत करने चला हूँ, कोई राजनीतिक इसका विषय नहीं निकालेंगे आप। लेकिन जिस पार्टी के लिए आप खून पसीना बहाते हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को जिले में जोड़ते हैं, उस पार्टी के नेता की एक तस्वीर कहीं नहीं दिखाई दी। आपको इसमें किसी नेता का तस्वीर दिखा? इस कार्यक्रम में किसी नेता का तस्वीर नहीं था, किसी पार्टी का झंडा नहीं था। मंच की शुरुआत में मैंने सभी नेताओं को साफ हिदायत दिया था, वैश्य हित के अलावा कोई बात नहीं करेंगे, और कोई भी नेता अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। चिराग पासवान करते हैं ना वैश्य हित की बात? चिराग पासवान अगर नहीं कर रहे होते तो ये वैश्य उनके साथ इतना मजबूती से खड़ा कैसे होता? पूरे बिहार में अगर चिराग पासवान जी का सबसे ज़्यादा कार्यक्रम हुआ तो इस औरंगाबाद में, पूरे बिहार में अगर चिराग पासवान जी के समर्थन में सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ी है तो यह औरंगाबाद है। पूरे बिहार में
उनके लिए अगर सत्ता का मार्ग कोई प्रशस्त कर रहा है तो औरंगाबाद का युवा कर रहा है। और सही बात है, कई कार्यक्रम जो है वो चिराग पासवान के लगते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन लोकसभा जो है पार्टी यहाँ से नहीं लड़ती है। आपको मैं बता दूं कि अगर मैं लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम कराऊं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ और गैर राजनीतिक व्यक्ति कोई नहीं होगा। आप अगर जातीय सम्मेलन करके आप लोकसभा के दावेदार नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात कि लोकसभा जाने की मेरी बिल्कुल आकांक्षा नहीं है। हम अपने क्षेत्र ओबरा की सेवा करेंगे, इसको कहीं आप लोग नोट कर लें, और ओबरा की लड़ाई लड़ेंगे। अभी जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ बैस हित की है, बैस मान सम्मान के, बैसों के अंदर जो बैस अस्मिता सोया हुआ उसको जगाने की ज़रूरत था। उसके लिए हम लोगों ने बैसों का दरवाज़ा को खटखटाया है। उनके अंदर जो चेतना सो गई थी, जो मर गई थी, उसको हम जगाने का काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम विशुद्ध बैस हित के लिए है और हम चाहते हैं कि हमारे बैस से मुखर हो, वो अपनी बात को बगैर डरे बोल सके, वो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ सकें और कोई भी दल उनको अपना बंधुआ मजदूर न समझे। जो सम्मान देगा बैस उसके साथ खड़ा होगा। और यहाँ के जिला के नेताओं को भी ही नहीं बल्कि प्रदेश के नेताओं को भी यह साफ संदेश है कि बैस अब अपने बारे में, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचने लगे हैं। आप वोट लेने के बाद अगर उनको अनादर करेंगे या आप अगर उनको अपने पीछे रखना चाहेंगे, अगर उनके साथ विभेद करेंगे जाति के नाम पे, या बैस कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सवाल है मेरा कि आप ही के मंच पे कार्यक्रम था, मुरबा के आरजेडी के विधायक रणविजय साहू थे, उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी चाहिए हमको, तो आप भी मानते हैं उनके बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, उनके बयान को मैं निराधार मानता हूँ। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम लोग राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए नहीं आए हैं। जो जमीन पर खड़ा व्यक्ति है उसको तो यही लगेगा ना कि ये नेता सिर्फ अपनी बात करते हैं। हिस्सेदारी किसको मिलेगा? क्या यहाँ जो इतने सारे लोग हैं सभी के सभी सदन में चले जाएंगे? क्या इतने सारे जो लोग हैं सभी लोगों को आप मुखिया और जिला परिषद बना देंगे? हिस्सेदारी की बात नहीं करिए, आप उनको मोरल हाई करने की बात करिए। हम उनके बयान से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते। हम राजनीति से दूर हम बैस हित की बात करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि बैस एकजुट नहीं होते, क्योंकि बैस समझदार होते हैं। उनको पता होता है कि राजनीतिक दल के लोग हमारा प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, खुद के हित के लिए करते हैं। वो खुद सदन में चले जाते हैं, हमको सड़क पे छोड़ देते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो उनको बैस याद आता है, चुनाव के बाद वो बैस को भूल जाते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई ऐसी नहीं है। एक आखिरी सवाल है, लास्ट टाइम आपने ओबरा विधानसभा चुनाव लड़ा था, अगले बार शायद लड़ने का प्लानिंग कर रहे होंगे। मौजूदा वक्त में क्या काम हो रहे हैं सरकार की तरफ से ओबरा में? क्या कमियाँ देख पा रहे हैं? और आप मेरा एक आदत है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, और आज तक चुनाव हारने के बाद भी मैंने किसी की आलोचना नहीं की है। उसकी समीक्षा के लिए जनता है, जनता के पास विवेक है, और हम अपने काम पे विश्वास करते हैं। हम राजनीति की उस धारा को खारिज करते हैं जिसमें हम अपनी बात न करके सिर्फ दूसरों की आलोचना करते हैं। हम राजनीति की उस धारा के व्यक्ति हैं जो हम अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरों की आलोचना करने के बजाय हम अपने अंदर की खामियों को ढूंढते हैं, अपनी गलतियों को ढूंढते हैं और अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। चलिए, ये थे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, औरंगाबाद जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने बड़ा कार्यक्रम बैस समाज को लेकर जो है यहाँ पर आयोजित जो है वो किया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।